टॉपिक चल रहा था कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे फाइल यानी रेती। तो कल मैंने रेती के बारे में बताया था कि फाइल किसे कहते हैं, फाइलिंग किसे कहते हैं और रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण अपन ने 4 प्रकार से किया था, कट के अनुसार, आकृति के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और लंबाई के अनुसार। कल मैंने कट के अनुसार फाइल बता दी थी, आज अपने चलेगी आकृति के अनुसार फाइल के प्रकार, यानी शेप के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है। तो इसमें नंबर 1 पे आती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल या इसे समतल फाइल बोलते हैं। समतल फाइल। नंबर 2 पे आती है दस्ती रेती। नेक्स्ट आती है वर्गाकार फाइल। नेक्स्ट ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार फाइल। नेक्स्ट आती है गोलाकार फाइल। नंबर 6 पे आती है अर्धगोलाकार फाइल। गोलाकार फाइल, अर्धगोलाकार और लास्ट आती है नाइफ एज यानी चाकूदार। आकृति के अनुसार अपनी 7 प्रकार की फाइल होती है। नंबर 1 है फ्लैट या समतल फाइल। नंबर 2 पे है दस्ती फाइल, इसे हैंड फाइल भी बोलते हैं। नंबर 3 पे है वर्गाकार फाइल। नंबर 4 पे है ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार फाइल। नेक्स्ट है गोलाकार या राउंड फाइल। नंबर 6 पे है अर्धगोलाकार फाइल और लास्ट है चाकूदार फाइल। अब इनकी अनुप्रस्थ काट भी इनके साथ ही लेके चलते हैं। जब इनकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो दिखने में कैसी दिखेगी। जो फ्लैट या समतल फाइल होती है वो आयताकार रूप में दिखाई देगी। इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी? आयताकार। जब इसको अपन बीच में से काटेंगे तो आयत की तरह दिखाई देगी। इसकी अनुप्रस्थ काट आयताकार होगी। तो फ्लैट फाइल होती है, उसकी सतह के ऊपर डबल कट दांते कटे होते हैं और लंबाई में 2/3 भाग में तो समतल होती है और जो आगे की तरफ 1/3 भाग बचता है उसमें ये टेपर में बनी होती है। जैसे ये फाइल हो गई अपनी, तो 1/3 भाग तो इसका समतल रहेगा और आगे तो 2/3 भाग तो इसका समतल रहेगा और आगे का जो 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग कैसा होगा? टेपर में। और जो ये 2/3 भाग यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है, ये 2/3 भाग रहेगा समतल। काम कहाँ पे आती है? ये बाह्य और आंतरिक सतहों को, बाह्य और आंतरिक सतहों की फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। कौन सी का? समतल या फ्लैट फाइल। समझ में आ गया? इसकी अनुप्रस्थ काट आयताकार होती है, इसकी लंबाई 2/3 भाग में तो समान होती है और जो 1/3 भाग आगे बचता है वो उसका टेपर होता है। दस्ती रेती, जो दस्ती रेती है उसकी अनुप्रस्थ काट तो समतल रेती की तरह ही होती है। जो इसकी अनुप्रस्थ काट होगी वो तो देखने में समतल रेती की तरह ही होगी। अंतर ये होता है कि जो समतल रेती होती है उसके जो किनारे होते हैं उनके दोनों किनारों पे दांते कटे होते हैं और जो अपनी दस्ती रेती होती है उसके एक किनारे पे दांते होंगे और एक किनारा बिल्कुल सेफ रहेगा।
यानी सतह के ऊपर तो दांते होंगे, डबल कट दांते रहेंगे सतह के ऊपर। इसके किनारे की बात कर रहा हूं मैं, जो समतल रेती होती है उसके दोनों साइड में दांते कटे होते हैं, और दस्ती रेती होती है उसकी एक साइड शेप होती है और एक साइड पे दांते कटे होते हैं। ये काम कहाँ पे आती है? जो दस्ती रेती होती है ये कार्य काम कहाँ पे आएगी? जैसे 90 डिग्री का कोई भी अपना जॉब है, उसकी एक सतह पहले से फिनिशिंग है और दूसरी सतह को अपने को फिनिशिंग करनी है, तो वहां पे दस्ती रेती का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार बताता हूं। ये अपना जॉब है, ये अपना जॉब है। इसमें जो ये वाली सतह है ये तो पहले से फिनिशिंग की हुई है, और इस सतह को मेरे को अब फिनिश करना है। तो जो दस्ती रेती होती है उसकी एक सतह शेप होती है, तो शेप वाली जो सतह होती है उसको तो इस साइड में रखेंगे, और जिसके ऊपर दांते कटे होते हैं उसको बाहर की तरफ रखेंगे, ताकि ये जो सतह होती है ना, ये सतह ये अपनी खराब ना हो। अगर दोनों तरफ दांते होंगे तो इधर वाली जैसे फाइलिंग करेंगे तो जो इधर वाली साइड है इसको भी ये काटेगी, तो फिर सतह खराब हो जाएगा, अपना साइज मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए दस्ती रेती का प्रयोग करेंगे अपन पहले से फिनिश की हुई 90 डिग्री के कोर के समांतर फाइलिंग करने के लिए दस्ती रेती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फाइल की बात करें, वर्गाकार रेती, तो इसकी अनुप्रस्थ काट वर्ग के आकार की होती है। इसकी अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होगी। वर्गाकार रेती होती है, उसकी अनुप्रस्थ काट वर्ग के आकार की होती है। इसकी चारों सतह मोटाई में समान होती है और लंबाई में वही 2/3 भाग तो इसका समान रहेगा, और आगे की तरफ 1/3 भाग टेपर में बना होगा। इसका काम क्या होता है? जो अपने आंतरिक सतह होती हैं, चाहे वो आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बता दूं। ये कोई जॉब है अपना, इसमें यहाँ पे मेरे को कट लगाना है और इसकी फाइलिंग करनी है। यहाँ पे फाइलिंग करने के लिए आप वर्गाकार रेती को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है त्रिभुजाकार। जो त्रिभुजाकार फाइल होती है उसको ट्रायंगुलर फाइल भी बोलते हैं। इसकी 3 सतह होती है, तीनों सतह के ऊपर डबल कट दांते कटे होते हैं। काम इसका क्या होता है कि जो 60 डिग्री के कोण वाली जो सतह होती है, जैसे यहाँ पे इसमें जॉब के अंदर ये कोई मेरे को डिजाइन काटनी है, इसका कोण अपना 60 डिग्री है या 50 डिग्री है, जितना भी है, उनको रेतने के लिए कौन सी फाइल काम मिलेंगे? त्रिभुजाकार फाइल। नेक्स्ट आती है गोलाकार फाइल। नाम से ही पता चल रहा होगा गोलाकार यानी राउंड में होती है, और इसके ऊपर जो दांते होते हैं वो सर्कुलर आकार में बने होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें कि ये अपनी कोई फाइल है, इसके ऊपर दांते घुमावदार बने होंगे, सर्किल आकार। घुमावदार दांते होते हैं। इसमें भी लंबाई में है वो 2/3 भाग तो समांतर रहेगी और आगे का 1/3 भाग टेपर में रहेगा। काम क्या होता है? इसका जैसे कोई भी वर्गाकार छिद्र है उसकी फाइलिंग करनी है, या इस साइज को थोड़ा बहुत बड़ा करना है, तो कौन सी फाइल काम मिलेंगे आपको? गोलाकार फाइल। यानी जो गोलाकार फाइल होती है वर्गाकार छिद्रों को फाइलिंग करने के लिए और उनको बड़ा करने के लिए काम में आती है। आगे आता है अर्धगोलाकार फाइल। इसकी शेप रहेगी हाफ, इस आकार की इसकी शेप रहेगी। इसका काम क्या होगा? तब अर्धगोलाकार फाइल का आंतरिक इस सतह को रेतने के लिए मेरे को अर्धगोलाकार फाइल काम में लेनी पड़ेगी। आगे आता है चाकूदार। चाकूदार फाइल देखने में तो त्रिभुजाकार फाइल की तरह ही होती है, लेकिन त्रिभुजाकार फाइल 60 डिग्री के कोणों को रेतने के लिए काम में आती है, और जो चाकूदार होती है वो 10 डिग्री से अधिक जो कोणे होते हैं या जिनको अपन बोल सकते हैं तंग स्थानों को, जैसे
10 डिग्री से अधिक जो स्थान होते हैं उनको रेतने के लिए चाकूदार फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये अपनी आकृति के अनुसार 7 प्रकार की फाइल हो गई है। अब मैं बार बार बोल रहा था कि इसका 1/3 भाग आगे से टेपर होता है, वो क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जैसे ये कोई जॉब है अपना, ये जॉब है, इसमें ये दो मेरे को स्लॉट कटे हुए हैं इस जॉब में, एक स्लॉट छोटा है और एक स्लॉट थोड़ा चौड़ाई में अधिक है। तो इन स्लॉटों को रेतने के लिए या तो मैं वर्गाकार फाइल काम में लूंगा या फिर समतल फाइल काम में लूंगा। तो इनकी चौड़ाई जो समतल फाइल होती है इसकी चौड़ाई इसके बराबर है, पीछे से तो फाइल की चौड़ाई इसके बराबर है, लेकिन जो ये छिद्र है ये इससे चौड़ाई में छोटा है। अगर रेती को मैं 1/3 भाग आगे टेपर नहीं करूंगा तो समान रहेगी। अब इस स्लॉट को मेरे को अलग फाइल से रेतना पड़ेगा और इसको अलग से रेतना पड़ेगा। कब? जब फाइल की चौड़ाई बराबर होगी लास्ट तक, यानी टेपर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो दो फाइल लेनी पड़ेगी। इस फाइल से मैं अलग स्लॉट रेत दूंगा और फिर इस फाइल के लिए मेरे को अलग फाइल लेनी पड़ेगी, तो सॉरी इस स्लॉट के लिए मेरे को अलग फाइल लेनी पड़ेगी। इसलिए एक ही फाइल में आगे से हल्का टेपर दे दिया तो पीछे से जो साइज होता है उसको तो ये मेंटेन कर लेगा, और जो ये वाला स्लॉट है ये फाइल के जो आगे वाला सिराका है 1/3 भाग टेपर में होता है, उसको अपन इससे रेत लेंगे। इसलिए आगे का भाग 1/3 में टेपर बना होता है। अब बात करते हैं इसके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनेंगे। अब इस टॉपिक में जो क्वेश्चन होंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे बहुत बार पूछता है कि जो दस्ती फाइल होती है उसकी एक कोर बिल्कुल सेफ होती है, एक कोर के ऊपर दांते कटे होते हैं। कोर की बात कर रहा हूँ ना कि मैं सतह की बात कर रहा हूँ। सतह के ऊपर तो डबल कट दांते होंगे, मैंने डायग्राम में भी बताया था। जो इसकी एक कोर होती है ये साइड वाली जो किनारा होता है वो एक किनारे के ऊपर तो दांते कटे होते हैं, और जो एक दूसरी साइड का किनारा होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, यानी उसके ऊपर कोई दांते नहीं कटे होते। आगे बात करते हैं दस्ती रेती का दूसरा नाम सेफ एज फाइल है, यानी इसके कोर के अनुसार इसका नाम दिया गया है। बहुत बार पूछता है कि जो दस्ती रेती होती है उसका दूसरा नाम क्या है, जैसे पूछ लेता है सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो दस्ती रेती का दूसरा नाम सेफ एज फाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक कोर बिल्कुल सेफ होती है। आगे बात करते हैं जो चाकूदार रेती होती है उसका कोण कितने डिग्री का होता है। तो मैंने बताया था जो इनकी अनुप्रस्थ काट जैसे त्रिभुजाकार फाइल की भी ट्रायंगुलर आकार की होगी, और चाकूदार की अंतर ये होता है कि जो सक्रिय आकार के खांचे होते हैं या स्लॉट होते हैं उनको तो चाकूदार रेती से रेतते हैं, जैसे 10 डिग्री से अधिक, यानी जो अपनी त्रिभुजाकार फाइल होती है वो 60 डिग्री तक के कोणों को रेत पाती है, लेकिन जो चाकूदार रेती होती है वो 10 डिग्री से अधिक जो सक्रिय खांचे होते हैं उनको रेतने के लिए चाकूदार। तो चाकूदार का कोण कौन से आप बताओगे? 10 डिग्री का। यह अपनी आकृति के अनुसार फाइल थी, इसमें एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट एक 7 क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो कटिंग टूल का जो अपना टॉपिक चल रहा है इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे बात करें आकृति के अनुसार होगी, अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे ग्रेड के अनुसार फाइल, यानी तो दोस्तों आप फटेंगे अपन ग्रेड के अनुसार फाइल। ग्रेड में क्या होता है कि जो फाइल में प्रति इंच जो दांतों की संख्या होती है वो ग्रेड को दर्शाती है। जैसे दांतों के बीच की दूरी अधिक रहेगी वो खुरदरी फाइल में आएगी, और दांतों के बीच की दूरी कम रहेगी वो चिकनी फाइल यानी स्मूथ फाइल में स्मूथ फाइल के अंतर्गत आएगी। इसमें नंबर 1 पे आती है रफ फाइल। तो रफ फाइल में क्या होता है, जो दांतों की बीच की दूरी होती है वो अधिक रहेगी। इसमें जो चिप्स निकलेंगी, जैसे अपन किसी भी मटेरियल को काटेंगे तो उसमें चिप्स निकलेंगी, वो इसके अनुसार निकलेंगी, जो दांतों के बीच में जो गैप होगा उसके अनुसार चिप्स निकलेंगी। इसमें इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो मुलायम धातु होती हैं उनके जो खुरदरे कोर होते हैं उनको ठीक करने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी मुलायम धातु होती है उसके ऊपर धब्बे से आ जाते हैं, जैसे धब्बे वगैरह होते हैं, इनको ठीक करने के लिए आप रफ फाइल का
रफ फाइल को यूज में लोगे। नेक्स्ट आती है अपनी बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में भी क्या होता है कि जो इनके दांतों के बीच की दूरी रहेगी वो रफ फाइल की लगभग रफ फाइल के उतनी इसमें रहेगी, दांतों के बीच की दूरी। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो भारी मात्रा में पदार्थ को उठाने के लिए, जैसे कोई भी अपन जॉब बना रहे हैं उसमें अपना साइज अधिक आ रहा है, तो उस साइज को मेंटेन करने के लिए आप पहले कौन सी फाइल को यूज में लोगे? बास्टर्ड फाइल से, जिससे कि जो मोटी मोटी धातु होगी वो इसके द्वारा उठा दी जाएगी। उसके बाद में जो आगे का ऑपरेशन होंगे, आगे जो फिनिशिंग होगी वो अपनी जो चिकनी अति चिकनी रेती आती है उनके द्वारा अपन कर देंगे। अब आती है नंबर 3 पे सेकंड कट फाइल। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कट के अनुसार जब मैं आपको फाइल फटाया था तो उसमें इकहरी कट एक धोरी कट आई थी, तो धोरी कट थी वो कट के अनुसार थी, और इसमें ये सेकंड कट है ये ग्रेड के अनुसार है। इसका ध्यान रखना कि जो सेकंड कट है वो तो है कट के ग्रेड के अनुसार, और जो दोहरी कट थी वो थी अपनी कट के अनुसार। इस फाइल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? सेकंड कट का कम मात्रा में पदार्थ उठाने और जो अपना जॉब है उसको परिष्कृत साइज के समीप तक लाने के लिए, यानी अपना जॉब का जो साइज है वो अपनी फिनिशिंग के आसपास आ जाएगा, तो उस टाइम तक आप कौन सी फाइल का प्रयोग करोगे? सेकंड कट फाइल का। ये इसमें जो दांतों के बीच की दूरी होगी वो इनसे कम रहेगी, यानी इसमें जो प्रति इंच दांतें होंगे वो इनसे अधिक रहेंगे। और इन फाइलों में क्या होता है कि प्रति इंच जो दांतों की संख्या होगी वो कम रहती है, इसलिए इनमें गैप ज्यादा आता है, और इसमें दांतों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो बीच का गैप है वो कम हो जाएगा। इसका प्रयोग बता दिया कि कम मात्रा में पदार्थ उठाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें दांतों के जो बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी चिकनी रेती। तो इसमें चिकनी रेती का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए, यानी मटेरियल तो काटेगी लेकिन बहुत कम काटेगी। जैसे अपनी रफ फाइल है उतना मटेरियल ये नहीं हटा पाएगी। नेक्स्ट आती है अपनी अति चिकनी या डेड स्मूथ फाइल। इस फाइल में जो दांते होंगे वो बिल्कुल बारीक होंगे, और जो प्रति इंच दांतों की संख्या रहेगी वो लगभग 30 से 35 दांते प्रति इंच आपको देखने को मिलेंगे। इस फाइल का प्रयोग उच्च परिष्करण के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये अपने ग्रेड के अनुसार 5 प्रकार की फाइल हैं: रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, चिकनी और अति चिकनी। इनके मैं प्रयोग बता ही चुका हूं। अब इसमें एग्जाम में, कंपटीशन में यहाँ से कई बार सवाल पूछ चुका है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे पूछ लेता है जो परिष्कृत साइज के समीप तक जॉब को लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप सेकंड कट फाइल करोगे। अब बात करते हैं अपन लंबाई के अनुसार फाइल। कट के अनुसार फाइल फट चुके अपन, आकृति के अनुसार फट चुके, ग्रेड के अनुसार फट चुके, लास्ट आता है अपना लंबाई के अनुसार फाइल के प्रकार। लंबाई के अनुसार फाइल। देखिए दोस्तों, लंबाई के अनुसार फाइल कई साइजों में मिलती हैं। जैसे महीन कार्यों के लिए अपन कम लंबाई की फाइल यूज लेते हैं, और जो यहाँ पे भारी मात्रा या जो बड़े जॉब होते हैं उनकी फिनिशिंग के लिए अपन अधिक साइज वाली फाइल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अपन 3 कैटेगरी में लंबाई के अनुसार फाइलों को बांटते हैं। नंबर 1 आता है महीन कार्यों के लिए। इसमें आपको फाइल मिलेंगी 100 mm, 100 mm से 150 mm। नंबर 2 पे आता है सामान्य कार्यों के लिए। सामान्य कार्यों के लिए, सामान्य कार्यों के लिए अपन 250 mm से और 300 mm। नंबर 3 पे आता है भारी कार्यों के लिए।
इसमें आता है 300 mm से और 450 mm। अब आपको पता चल गया होगा कि लंबाई के अनुसार फाइल 100 mm से और 450 mm तक मिलती हैं। तो लंबाई के अनुसार आपको मालूम हो गया कि फाइल 100 mm से और 450 mm के बीच में मिलती हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो अपन सामान्य उद्देश्य के लिए जो फाइल यूज लेते हैं वो अधिकतर 250 mm से और 300 mm के बीच में काम में लेते हैं। जैसे बाहरी कार्यों के लिए आप जाओगे तो उसके लिए आपको 300 mm से और 400 mm के बीच लेनी पड़ेगी। जो महीन हल्के कार्य होते हैं उनके लिए आपको 100 से और 150 mm के बीच में फाइल को काम में लेना पड़ेगा। अब बात आती है, अपन बात करते हैं कि जो फाइल होती है उसमें कई दोष भी आ जाते हैं। दोष कहें तो जैसे अपन कोई भी मुलायम धातु को फिनिशिंग कर रहे हैं या मुलायम धातु को रेत रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मुलायम धातु होती है उनके जो कण होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं और उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, पिनिंग। पिनिंग पूछ ले पिनिंग किसे कहते हैं? तो पिनिंग की सीधी सी परिभाषा है कि जो मुलायम पदार्थों के अपन फाइलिंग करते हैं उस समय जो धातु के कण होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उस क्रिया को आप पिनिंग कहेंगे। अब पिनिंग हो जाती है तो फाइल क्या करती है, जो अपने फिनिशिंग के हुए जॉब होते हैं उनके ऊपर जैसे अपन और अच्छी फिनिशिंग लाने की कोशिश करते हैं तो वो फिनिशिंग होने की बजाय अपना जॉब क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो फाइल के बीच में जो कण फंस गए थे वो उसके ऊपर रगड़न के साथ क्या करेंगे, खरोंच करेंगे और अपनी जो फिनिशिंग होती है वो खराब हो जाएगी। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो पिनिंग होती है उसको ठीक करने के लिए एक लोहे के तारों की ब्रश आती है, उससे आप जो फाइल में जो कण फंस गए थे उनको निकालने के लिए आप उस ब्रश का प्रयोग करेंगे। उसको बोलते हैं अपन फाइल कार्ड। फाइल कार्ड तो पूछ ले फाइल कार्ड क्या होता है? तो फाइल कार्ड वो होता है जो धातु में जो अपनी फाइल में जो पिनिंग हो गई थी उसको ठीक करने के लिए जिस औजार या जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे फाइल कार्ड कहते हैं। पिनिंग पूछ ले तो पिनिंग में मैंने आपको पहले ही परिभाषा बता चुकी। अब एक चीज और निकल के आती है यहाँ पे कि जो फाइल का वर्गीकरण होता है वो किस आधार पे करते हैं, तो वो उसी आधार पे करेंगे जैसे अपन जिस प्रकार से टॉपिक पढ़े थे कि फाइल का वर्गीकरण मैंने पहले भी बता दिया था, 4 प्रकार से किया जाता है, कट के अनुसार, आकार के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और लंबाई के अनुसार। जैसे आप मार्केट में जाओगे, जैसे कोई भी फाइल लेने के लिए आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपको उसको पहले ही बताना पड़ेगा कि मेरे को सिंगल कट फाइल चाहिए, डबल कट फाइल चाहिए, कितनी आकृति की चाहिए, आपको कैसा उसका शेप चाहिए, अर्धगोल चाहिए, त्रिभुजाकार चाहिए, कितनी आपको साइज की चाहिए, लंबाई और उसकी ग्रेड कैसी ग्रेड चाहिए। तो आपको पूछ ले फाइल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, आकार के अनुसार और लंबाई के अनुसार। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपन कल अगला टॉपिक लेंगे।